नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव बड़ी चर्चा में है। देश भर की निगाह इस समय 28 सीटों पर टिकी हुई है, लेकिन एक ऐसी सीट है सुमावली जो लगातार जीत की तरफ गई। जब ऐंदल सिंह कंसाना मैदान में होते हैं तो चाहे बात निर्दलीय की हो या बसपा की हो, कांग्रेस की हो और अब भारतीय जनता पार्टी की, लगातार जीत हासिल होती रही। लेकिन इस बार के उपचुनाव में फिर एक बार मैदान में है ऐंदल सिंह कंसाना और मुकाबला वही कांग्रेस से होगा जिस कांग्रेस के लिए 2018 में जनता के सामने थे, पंजे के निशान पर वोट मांग रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के निशान पर वोट मांग रहे हैं। दिलचस्प वही है, जैसा हमने आपसे कहा कि कभी हार मंजूर नहीं हुई ऐंदल सिंह कंसाना को, लेकिन इस बार उपचुनाव में होगा क्या। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ। स्वागत है कंसाना साहब। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, पीएचई मंत्री कंसाना साहब। कंसाना साहब, ये चुनाव कितना अलग है? आपने तमाम सारे चुनाव लड़े, लेकिन एक तो भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं कमल के निशान पर, और फिर ये कितना अलग चुनाव है? देखिए, मेरे लिए कोई अलग चुनाव नहीं है। मैं पहली दफे तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, कई दफे चुनाव लड़ चुका हूँ यहाँ से मैं। इसलिए साधारण सी बात है, मेरे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। सुमावली क्षेत्र के हर वर्ग को मैं अपने घर और परिवार का मानता हूँ जी। तो वो मेरे घर और परिवार के लोग, मैं तो चुनाव लड़ ही रहा हूँ नाम मात्र के लिए, बाकी सारी जनता मेरे साथ है और जनता चुनाव लड़ रही है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह का आपका इतिहास रहा है, हमेशा जहां भी जब टिकट मिला है चुनाव लड़े और लगातार जीत हासिल हुई है, तो क्या वो राह शुरू हो गई है अब ये तो मैं क्या, सुमावली क्षेत्र के बच्चे बच्चे से पूछो कि यहाँ से किसकी सीट निकल रही है, ये सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का जिसमें मैं उम्मीदवार हूँ, तो यहाँ से ना निकलने वाली बात तो पैदा ही नहीं होती। लेकिन बात सुमावली की होती है, पर आप एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस में रहे, बसपा में रहे, पर निगाहें लोगों की खासकर चंबल ग्वालियर पर है, क्योंकि इस बार सत्ता की चाबी चंबल ग्वालियर के हाथ में। पहले ऐसा कहते थे कि सत्ता की चाबी मालवा के हाथ में होती है, पर ये उपचुनाव की चाबी, सरकार की चाबी ग्वालियर चंबल में है। तो कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? ग्वालियर चंबल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे सारे जो उम्मीदवार हैं बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि लोग मोदी जी की नीति से प्रभावित हैं, लोग शिवराज सिंह जी की नीतियों से प्रभावित हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं, काम से प्रभावित हैं, जिसमें शिवराज सिंह जी चौहान साहब तो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके विकास का कोई मुकाबला नहीं है। 24 घंटे में से 20 घंटे वो विकास का ही सोचते रहते हैं। जनता का कल्याण कैसे हो जी, जन कल्याण का काम मैं कैसे करूं जिससे जनता खुशहाल हो और हमारे जो पिछले पायदान पर खड़ा है वहां तक लाभ कैसे पहुंचे सरकार का, यही सोचने का उनका काम है, करने का काम है। ऐसे शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ हार की तो सवाल ही नहीं है। नहीं, लेकिन जीत की बात करें अपन। नहीं, हार का सवाल नहीं है, लेकिन हर जगह ऐंदल सिंह कंसाना चुनाव नहीं लड़ रहे। ये ठीक है, आपने अभी तक हार नहीं चखी, आपने देखा नहीं हार। नहीं, मैं हारा हूं। एक चुनाव आप हारे, पर ऐसा नहीं है कि ये सभी सीटें वही है, क्योंकि इस बार लोग दूसरे तरह के मुद्दे लेकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं टिकाऊ है, बिकाऊ है, धोखेबाज है, और जनता के मन में ये चर्चा चल भी रही कुछ। देखिए, ये तो कांग्रेस है और प्रजातंत्र है जी, कोई किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकता। सवाल टिकाऊ और बिकाऊ की बात वो करते हैं, तो बिकाऊ कौन है? बिकाऊ की वो बात करते हैं, सिद्ध करें। वो इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, एक भी बार सिद्ध क्यों नहीं कहते? वो अगर दम है, किसी के सामने लिए हैं, दिए हैं, सिद्ध करें जी। ये टिकाऊ बिकाऊ का सवाल नहीं है। ये जनता, जब जनता के सामने इन्होंने वायदे किए थे कमलनाथ जी ने कि 10 दिन में आपको मालूम है कि किसान का कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी जी ने खुद खड़े होकर कहा था जी कि 10 दिन बाद अगर सीएम हमारा कर्जा माफ नहीं करता है 10 दिन में, 11वें दिन हम सीएम को बदल देंगे। तो सीएम इन्होंने 11वें दिन क्या 15 महीने नहीं बदला। और जब ये मांग उठी, जोर चारों तरफ से आवाज आई, सिंधिया जी पर दबाव बढ़ा,
तो आपको मालूम ही है, महाराज ने कहा कि भाई जिन मुद्दों को लेके अपन आए हैं और सरकार बनाई है जी तो उसको पालन करिए, और नहीं तो मुझे मैं जनता के साथ जाना पड़ेगा। महाराज ने साफ कह दिया था, कोई बात छिपी नहीं थी। जब एक दिन तो कमलनाथ जी ने फिर कह ही दिया था जी कि सड़क पे आई जाओ महाराज, तो फिर आई जाए। जब उन्होंने इस प्रकार का चैलेंज किया तो चैलेंज तो महाराज है। नहीं, लेकिन महाराज ने जो चैलेंज किया अब एक बड़ा चैलेंज है। नहीं, महाराज ने चैलेंज नहीं किया था, कमलनाथ जी ने चैलेंज किया कि सड़क पर आ जाएं। जी तो अभी तो सभी सड़क पर आ गए, आप लोग भी सड़क पर हैं। नहीं, हम चुनाव सड़क पर मैदान क्यों, हम में सत्ता में हैं। सभी उपचुनाव तो लड़ ही रहे। नहीं, उपचुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सरकार है, बनेगी, स्थिर रहेगी। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। मैं मंत्री हूँ, रहूंगा, मुझे भरोसा है। आपको भरोसा है? 28 सीटों पर भरोसा? 28 सीट पर हमें भरोसा है। एक आध सीट जाएगी, कोई आसमानी सुल्तानी होगी, आप देख लेना, नतीजे बिल्कुल ही उल्टे आएंगे। आप बताओ, हमें तो 8 की जरूरत है और इनको 28 की जरूरत है जी। 28 कौन दे देगा इनको? 8 भी नहीं मिल रही इनको तो हमें कहीं कोई। आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि 28 ही आ रही। 28 तो आ ही रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार है, रहेगी। हाँ। शिवराज सिंह जी सीएम है, रहेंगे। प्रदेश की जनता विकास चाहती है। 15 महीने में जनता ने देख लिया। शिवराज सिंह जी तो ठीक है, विपक्ष में थे 15 महीने, कमलनाथ जी सत्ता में थे। कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा का मुख्यमंत्री बनाया था कि पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को छोड़ के एक भी दिन पूरे प्रदेश में किसी जिले में नहीं गए जी। कोई भी विकास कार्य नहीं किया। हम लोग जाते थे विकास कार्य के लिए, समय मांगते थे। जब उनको पता लग गया कि ये तो विकास के लिए समय मांगने लगे, समय देना बंद कर दिया। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे समय नहीं है, समय नहीं है, चल पड़ते थे। तो अभी तो वो कह रहे हैं कि अब जनता बीजेपी को समय नहीं देगी, हमें तो समय जनता दे रही है। नहीं, जनता समय नहीं दे रही है उनको, बिल्कुल नहीं दे रही है। मैं देख रहा हूं उनके हाव भाव, जनता कहाँ समय दे रही है उनको। जनता को मालूम है कि वही कमलनाथ है जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को समय नहीं देते थे, और जब हमारे समय नहीं देते थे हमको, तो हम अपनी बात कैसे कहते थे। इसलिए वही कमलनाथ है, इनको जानते हैं अच्छी तरह। तो इनके नाम पे कौन वोट देगा, क्यों देगा, जनता क्यों वोट देगी? नहीं, लेकिन आपने तो मान लिया कि कर्ज माफ आपकी सरकार ने मान लिया। कमल पटेल जी ने तो कह दिया विधानसभा में कि कर्ज माफ किया 26 लाख किसानों को। नहीं, कहाँ किया इनने? नहीं किया विधानसभा पटल पे कहा। देखिए, मैं उम्मीदवार था कांग्रेस से, और मैं कांग्रेस के उम्मीदवार था, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत के गया। मुझे मालूम है, मैंने भाषण दिए इलाके में कि कांग्रेस का कहना था हर किसान का कर्जा माफ। ये 2 लाख की बात तो बाद में आई है। इन्होंने पहले तो ये कहा पूरे किसान का कर्जा माफ कर। पूरे किसान के कर्जे के माफ के नाम पे हमें वोट मिले थे, जिसमें 2 लाख, फिर ये आगे 2 लाख पे, वो भी 2 लाख रुपए भी नहीं कर पाएगी जी। कहाँ कमल पटेल ने कहा था 25 लाख? बीजेपी कह रही कि विधानसभा, कांग्रेस कह रही कि विधानसभा के पटल पर रख दिया, और बल्कि कमल पटेल की तरफ से बयान भी आया कि अधिकारियों से हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 लाख मात्र लोगों का, कुछ 1 लाख 1 लाख रुपए कर्ज माफ हुआ है जी, और वो भी 2 लाख से 100 रुपए भी ज्यादा है तो उसका कर्ज माफ नहीं किया। वो भी 2-3 लाख लोगों का, 2 लाख लोगों का। तो ये बयान बिल्कुल निराधार। चंबल ग्वालियर में कहते हैं कि बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, और यहाँ तो आन बान शान की बात होती है। बिल्कुल। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमने तो 18 महीने के लिए नहीं, 5 साल के लिए सरकार चुना था, लेकिन हमारी आन बान शान को नुकसान पहुंचाया, ऐसा कांग्रेस कह रही। और इसी आन बान शान का बदला ही तो जनता लेने वाली। देखिए, कांग्रेस कह रही होगी, जनता नहीं कह रही इस बात को। मेरे क्षेत्र में जाके पूछ लो, मेरे क्षेत्र में मैं जहाँ जा रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में जनता कह रही है। मैंने जनता को पूछ के इस्तीफा दिया था। मैंने जनता के पूछ के लड़ाई लड़ी थी। जब मुझे मंत्री नहीं बनाया तो मैंने पूछा लोगों से। जब मैं आता था मुरैना तो पूछता था कि भाई, बोले मंत्री नहीं बनाए आप, मैं नहीं बना रहे, क्या करूं? बोले क्या करते, क्या सरकार को हटाओ? मैंने सरकार कैसे हटा दूंगा मैं अकेला? बोले ताकत लगाओ, कोशिश करो। फिर उसके बाद जब मेरे पास पूंजी हो गई तो मैंने पूछा उनसे,
कि मुझे मंत्री नहीं बना रहे, सरकार पलट दूं? बोले हाँ सरकार पलट दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये पूंजी कब तैयार हो गई थी? पूंजी तैयार हो गई थी। हाँ। करीब 1 महीने में हम 5 लोग तैयार हो गए थे जी। और दूसरे महीने में हम 10 लोग तैयार हो गए थे और तीसरे महीने में हम 14 लोग तैयार हो गए थे। लेकिन तैयारी से क्या करते, हमारे पास 14 एमएलए थे जी। और हमने बात की शिवराज सिंह जी से, हाँ। हमने बात की नरेंद्र सिंह जी से जी। हमने बात की नरोत्तम मिश्रा जी से। हाँ। तो तैयार नहीं थे। अरे भाई हम इस पचड़े में नहीं पड़ते। शिवराज सिंह जी ने मेरे से कहा कि भाई नहीं अदल सिंह, हमको तो विपक्ष में बैठने का वो है, विपक्ष में बैठूंगा मैं तो डंडा झंडा लड़ाई लड़ूंगा। फिर ये क्यों कहते कि वो उनको मंजूर नहीं था? वो तो कहते शिवराज जी और सिंधिया जी और सबने मिलकर तय कर दिया, अपने ही विधायकों को बिकवा दिया। ये उनका कहना बिल्कुल निराधार है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को तैयार किया, या हमारे आग्रह पर मैंने शिवराज सिंह जी से तो यहां तक कहा, जी। शिवराज सिंह जी मैं आपको मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कह रहा हूं, मेरे हाथ में मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। मुख्यमंत्री आपकी पार्टी बनाएगी, शीर्ष नेतृत्व बनाएगा, लेकिन इस प्रदेश के हित में मैं कह रहा हूं कि आप ये स्वीकार करो और इनका वध करो, और इनका वध नहीं किया तो प्रदेश में तबाह हो जाएंगे। आयफा ने दस्तखत वो उसने इसने कोरोना ने दस्तखत दे दिए थे। कोरोना आ गया था, यानी कहां से लोग आ गए थे इंदौर में, और इनको पता ही नहीं कमलनाथ जी को। वो आईफा की तैयारी कर रहे थे, कमलनाथ जी आईफा में लगे हुए थे। उस समय तो कांग्रेस में आप लोग भी थे, बड़े खुश हो रहे थे। मैं कांग्रेस में था। हाँ, तो उस समय बिल्कुल खुश नहीं हो रहा था। मैंने खुद ने कहा, हाँ। मैंने कहा कमलनाथ जी आईफा में ये अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं आप, क्या होगा इस पैसे से? इससे हम जनता में वायदे करके आए, वो पैसे हमें दो और हम जाके और क्षेत्र में लगाएंगे जी। तो चलो तो फिर बात करेंगे। जैसे ही हम ये आईफा की और इसकी बात करें तो वो चल पड़े और हमारी बात ही नहीं सुने। अभी जो बात विकास की आप लोग ने कही थी जनता के सामने, क्या आपको लग रहा है कि अब बीजेपी में आने के बाद जो वादे आपने उस दौर में किए होंगे वो पूरे होने जा रहे हैं? पूरे होने नहीं जा रहे हैं। अभी तक मैं 15 महीने में वो 3 महीने में मैंने करीब अपने विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य मेरे यहाँ जारी है। 3 महीने के अंदर कार्य जारी है या घोषणा हुई? कार्य जारी है, घोषणा नहीं, कार्य जारी हो गए। फिर कांग्रेस क्यों कहती बार बार कि सिर्फ घोषणा भी रहे, घोषणा कर? देखिए कांग्रेस तो कुछ भी कहे, कांग्रेस तो इस समय उनके पास तो आरोप लगाने के बजाय कोई कार्यक्रम है ही नहीं जी। वो तो जो भी आरोप लगाए, और जब उनको मालूम है कि हम चुनाव हार रहे हैं तो कुछ तो भी आरोप लगाए। उनकी पुरानी आदत है जी। और इन्हीं उनके झूठे आरोपों से जनता भी उनसे खिलाफ है। नहीं, लेकिन अब जब जनता के बीच में आप जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। खैर चुनाव है, ये सब चीजें देखने को मिलती है, चलती रहती। पर सवाल यही है कि ये जो इलेक्शन है, आप कह रहे हैं कि उस दौर में शिवराज जी ने मना किया कि मत करो ऐसा, फिर वो कौन व्यक्ति था जो ये कह रहा था कि सरकार गिरा दो? नहीं, कोई व्यक्ति नहीं था। माननीय शिवराज सिंह जी ने, नरेंद्र सिंह जी ने, जब हम लोगों ने, मैंने आग्रह किया और मैंने कहा प्रदेश के हित में है, और ये प्रदेश अगर ये आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रदेश की जनता आपसे नाराज हो जाएगी और जनता के साथ आप अन्याय करेंगे जी। जब मैंने जनता की बात कही शिवराज सिंह जी को, तो वो आपको मालूम है कि जनता के तो हितैषी है ही। ये बात तो माननी पड़ेगी कि शिवराज सिंह जी चौहान साहब अगर कोई सही माने में सच्चे दिल से जनता का हितैषी है तो वो शिवराज सिंह चौहान ऐसा व्यक्ति है जो सबको समझ रहा है, जान रहा है। एक तरफ महाराज जिनके साथ आप चले गए, तो शिवराज और महाराज में फर्क क्या है? नहीं, शिवराज और महाराज में कोई फर्क नहीं, बहुत अच्छे नेता है महाराज भी जी। देखिए महाराज है, इसमें कोई शक नहीं। आप बताओ महाराज को क्या कमी है? महाराज तो महाराज है। सिर्फ महाराज ये राजनीति कर रहे हैं पुरुषार्थ के लिए, जनता की सेवा के लिए। राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करें जी, और उनका यही वो है। बाकी एक पे एक नेता है हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ भी तो है दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, 2 बड़े नेता। बिल्कुल है, बहुत बड़े नेता है वो।
तभी तो जी हो गया सत्यानाश। तो फिर जब इतने बड़े नेता थे तो आप लोग को साथ रहना चाहिए। नहीं, मैं साथ में था ना, मैं साथ में था, लेकिन मेरे साथ जब धोखा किया उन्होंने, वो आज कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ईदल सिंह गद्दार है। ईदल सिंह गद्दार नहीं है, माननीय कमलनाथ जी गद्दार है, माननीय दिग्विजय सिंह जी गद्दार है जी। उन्होंने मेरे पे सोते में वार किया, मैं सोते में वार नहीं किया। सोते में वार मतलब मेरे से कह दिया कि सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ईदल सिंह कंसाना घर जाके सोइए, मंत्रिमंडल की शपथ लोगे सवेरे। मैं सो रहा था, उधर राजभवन में शपथ हो रही थी जी। मतलब ये पीठ में छुरा भौंका उनने। तो दूसरे नेता बड़े बड़े आरोप लगाने लगे। अजय सिंह कह रहे हैं कि आप माफिया है, खनन कर रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं, ये जगह जगह से ऐसी बातें आ रही। अजय सिंह के मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अजय सिंह क्या आरोप लगा है, मैंने आज मंच से कहा जी। मुख्यमंत्री जी बैठे थे, नरेंद्र सिंह जी बैठे थे, मैंने कहा मेरे पे जी माफिया का इसका आरोप लगाया। मुख्यमंत्री जी जांच करा ले, मैं काहे का माफिया हूं, मैं शुद्ध किसान का बेटा हूं, मेरे पास जमीन जायदाद है, बच्चे कुछ ठेकेदारी वेकेदारी करते हैं, करना चाहिए धंधे पाने के लिए, कोई अपराध तो है नहीं है। बाकी माफिया की बात, माफिया की परिभाषा क्या होती है स्पष्ट मेरे पे आरोप लगाए वो जी। मैं बताऊंगा माफिया क्या होता है। मेरे पास ये मुझे उनके अजय सिंह अचानक बदल कैसे गए, क्या हो गया? देखिए अजय सिंह की मैंने आपको कल भी बताया था, अजय सिंह कैसे बदल गए आई डोंट नो, बट मैं यही कहना चाहता हूं कि अजय सिंह को मुझे बताया है, पता लगा है विशेष सूत्रों से कि उनको कुछ लालच दे दिया है और उनको कहा है कि भाई तुम्हें हम प्रदेश का अध्यक्ष बना देंगे, थोड़ा हमारा ये काम चला दो। ये बयान उल्टे सीधे दिलवा दे, झूठे बयान दिए। जो अजय सिंह ने झूठा बयान दिया है कि ईदल सिंह कंसाना मेरा मंत्री था जी। जब वो मुरैना जा रहे थे। हाँ। तो मैंने कहा भैया आज रुको। जी 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 रुको। हाँ। तो बोले नहीं वो मेरी कोई गाड़ी वाड़ी पकड़ गई है इसलिए मैं जा रहा हूँ, ट्रक पकड़ गई है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ अजय सिंह जी को आपके इसके माध्यम से कि भैया मंत्री था, मुझे टेलीफोन कर, मैं वो काम टेलीफोन से ही कर देता, अजय सिंह से पूछ के आता मैं मुरैना में, मुझे यहाँ नहीं यहाँ आऊंगा क्या मैं थाने में जाऊंगा, यहाँ आऊंगा तो मैं क्या कलेक्टर के घर जाके सिफारिश करूंगा, मैं तो सरकार का मंत्री था, मैं टेलीफोन कर देता, कलेक्टर एसपी क्यों नहीं मानते मेरी बात को। लेकिन ये जो चीजें बार बार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं तो कष्ट होता है कभी ये सब सुनकर? कि कष्ट इसलिए होता है कि मैं तो बड़ा अच्छा इंसान समझता था इनको जी, और जिस इंसान ने इतनी बड़ी झूठ बोली मुझे बड़ी पीड़ा हुई है, बहुत पीड़ा हुई है। और उसी पीड़ा के वजह से मैं ये सारी बातें इनकी पोल खोल रहा हूँ। बाकी तो मैं ये और कौन कौन सी पोल बाकी अभी जो खुलना है? पोल खोलूंगा अभी, जरा मैं टाइम नहीं है मुझे, जरा मैं 3 तारीख तक फ्री हो लूंगा, उसके बाद बड़ी बड़ी पोल खोलूंगा मैं। किस किस को खुलने वाली? अब जो नाम तो आज नहीं लूंगा मैं, लेकिन पोल अच्छे ही खोलूंगा। रिकॉर्ड है ऐसा कि आप खोलेंगे तो विश्वास करेंगे लोग कि हाँ विश्वास की बात करूंगा मैं झूठी बात करने का आदी नहीं हूँ जी। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोली, मैं वही बात कहूंगा जो कल उसको सिद्ध कर सकूं। आपको ध्यान होगा मैं हमेशा कहता रहा एमएलए मेरे टच में है, एमएलए मेरे टच में है, सरकार चली गई उसके बाद में 2 एमएलए फिर आए आपने कहा, और 2 अभी मेरे 5 और टच में है। अभी है 5 टच अभी है मेरे में। आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, ये कह रहा हूँ अभी कह रहा हूँ। तो वो 5 कब और आने वाले? चुनाव तो हो जाए, ये उपचुनाव हो जाने दो। बार बार जो बात होती है हिंदुत्व की और ये सब, अब आप ऐसी पार्टी से जुड़े हैं, धारा 370 ये सब चल रहा है, लेकिन इस चुनाव में भी सब दिखाई, तो आपको लग रहा है कि जिस पार्टी से आप जुड़ गए हैं उसी विचारधारा में रंग गए? नहीं, वो मेरे साथ है, उनको कोई विचारधारा से लेना देना नहीं है, वो मेरे साथ है। और आप देख लेना करीब 5000 वोट है, 5000 में से जितना डलेगा करीब 90% मेरे पक्ष में। और जातिगत समीकरण यहाँ खूब हावी रहते हैं, खासकर सुमा बलिया, पूरे चंबल ग्वालियर में, और ऐसे कई जाति ऐसा भी चर्चा में है कि कंसाना जी को शायद धोखा हो सकता है इस बार। नहीं, वो सब जातियां मेरे साथ है। यहाँ 23 समाज है जी, 23 बिरादरी से
मेरे बड़े करीब के संबंध हैं। 2300 समाज मुझे वोट देता है। अजब सिंह कुशवाहा जाति की हैं, काछी जाति की हैं, मुझे कुशवाहा वोट मिलेगा। क्या और चीजें हैं जो जनता के लिए आप लेकर जाने वाले, यदि फिर से, जैसा आप तो खैर कह ही रहे कि मैं तो फिर से मंत्री बन रहा हूँ, पिछली बार जैसा तो नहीं, अब बीजेपी बन पता नहीं लगा रहा हूं सरकार मैं। बनी और वो कहे कि सोते रहिए और ऐसा कुछ तो नहीं, नहीं। बन नहीं रहा हूं, मैं मंत्री हूं जी, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, मैं मंत्री हूं, मंत्री रहूंगा। मैंने इस्तीफा थोड़ी दिया है। जी। अब मुझे इस्तीफा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार तो है ही और रहेगी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो चलिए, इंदर सिंह कंसाना है, बड़े साफ सुथरे ढंग से अपनी बातें रखते हैं, लेकिन बहुत राज मन में दफन है, धीरे धीरे कर कर खुलेंगे। हम सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि कह भी दिया ND24 के सामने कि 3 तारीख के बाद देखिए आप क्या क्या करने वाले। आज अजय सिंह के बारे में तो बहुत कुछ कह ही दिया, वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, पर सवाल यही है कि वो कौन से राज है जो 3 के बाद दिखाई देने वाले। लेकिन बहुत आसान्वित है, जनता के बीच में रहे, एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो लगातार चुनाव जीते हैं, और सीधे संबंध जनता से रहने का शायद यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप जनता से सीधे संबंध बनाकर चलिए, जो वायदे आप करते हैं उनको पूरा करते चलिए, तो जनता आपके साथ बनी रहेगी। पर यहाँ एक जातिगत समीकरण अलग है, उसके भी साधने की बात आप कर रहे हैं। फिर भी इंतजार रहेगा कि आखिर जब 3 को परिणाम आएंगे तो क्या दिखाई देगा। लेकिन जब मैदान में खिलाड़ी होता है और उसका उत्साह दिखाई दे तो आधा खेल तो वहीं ठीक हो जाता है। इंतजार करिए। IND विशेष में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।